हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 9:30 बजे से। आज मौसम एकदम साफ़ है, धूप खिली हुई है। सुबह का शेड्यूल सभी का बहुत हेक्टिक रहता है और मेरा भी शेड्यूल मॉर्निंग में बहुत हेक्टिक रहता है। और सुबह के छोटे बड़े सभी कामों को करते करते 10 बज जाना, 10:30 बज जाना तो आम बात है। लेकिन जैसे भी रहता है, मैं 10:30 बजे तक कोशिश करती हूँ कि 10 से 10:30 तक मेरे मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट हो जाएं और उसके बाद फिर मैं 2 घंटा अपनी स्टडी को आराम से दे सकूँ। तो मैं 10:30 बजे से मैं अपने स्टडी टेबल पर आ गई थी और मैंने करीब 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर बैठ के पढ़ाई की। और उसके बाद आज मैंने तैयारी की हुई थी अचार बनाने की, तो मैंने बाहर कुछ सब्जियां धो के डाली हुई थी और वहीं पे पास में बच्चे भी खेल रहे थे, तो बार बार देखने भी जाना पड़ रहा था। मैं बना दूँ अब होगी रात। खाना बना लेता हूँ। मम्मा चलो मैं अब खाना बना लेता हूँ। अरे चाकू। घर के सभी छोटे बड़े कामों को करते हुए अपने लिए टाइम निकाल पाना, यही एक गृहिणी का सबसे बड़ा टास्क होता है। फिर कैसे हम अपने लिए टाइम मैनेज करेंगे। पहले मैं भी यही सोचा करती थी कि बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने टाइम को मैनेज किया है और मैं अपने लिए अच्छा टाइम निकाल पाती हूँ जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ। और मेरे घर के बाहर एक छोटा सा किचन गार्डन है, उसमें मैंने कुछ हरी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। अभी तक मौसम यहाँ इतना ठंडा था कि सब्जियाँ वगैरह बहुत अच्छी नहीं हो रही थी क्योंकि पाला गिरता है और बहुत ठंड होती है। पर जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, मौसम में गर्माहट आ रही है, तो सब्जियों में भी रौनक आ रही है और फूलों वगैरह में भी रौनक आ रही है। ये सारे काम करते निपटाते अंदर आके देखा तो विधान जो है वो सो गए थे। जब उन्हें ऐसे देखते हैं तो कभी कभी फील होता है कि बच्चे इग्नोर होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप को समझाना होता है, यहीं पे मैनेज करना होता है। इसी को मैनेज करना कहते हैं मेरे हिसाब से। 2 बच्चों के साथ तो काफ़ी टफ रहता है कि कभी एक बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं, कभी नहीं दे पा रहे हैं। दर्स के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम देना भी ज़रूरी है आजकल। शाम को मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठी और उनको उनके सिलेबस के हिसाब से थोड़ा रिवीजन करवाया। वो अभी इतने छोटे हैं कि खुद से इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी तैयारियों में कभी कभी बच्चे इग्नोर होते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखते हुए उनको टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मुश्किल होता है कई चीज़ों को मैनेज कर पाना, लेकिन सब कुछ करना तो है। कहीं किसी काम को करके सेटिस्फाई होते हैं, पर किसी काम को करके कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और जैसा कि हम आज अचार बना रहे थे, तो शाम को मैंने इसको भी कंप्लीट करना था और ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर डिनर वगैरह की तैयारी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। So please keep watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.